हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E12 पर। आज का जो टॉपिक है वो है कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट 2, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कैविटेशन आखिरकार होता क्या है। मान के चलिए आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है। मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही ये फिनोमेना होता है कैविटेशन का, ठीक है। तो मान के चलिए आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है और वो किसी लिक्विड को पंप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक। अब उस पर्टिकुलर पंप का सक्शन प्रेशर अगर लो चला जाता है उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से अगर उस पंप का सक्शन प्रेशर आपका लो चला जाता है तो इस कंडीशन में आपकी कैविटेशन होगी, ठीक। अब कैविटेशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी केसिंग डैमेज हो सकती है। कैविटेशन का अगर फिनोमेना हो रहा है तो उसकी केसिंग डैमेज हो सकती है, इम्पेलर्स डैमेज हो सकते हैं, कोरोड इरोड हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से लॉन्ग टाइम तक आपका जो पंप होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन कैविटेशन के कंडीशन में, ठीक। अब कैविटेशन को पहचानना कैसे होता है, पहचानते कैसे हैं कैविटेशन को। जैसे कि आप अगर उस पंप के पास जाओगे तो एक एबनॉर्मल सी साउंड आपको सुनाई देगी, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये पंप कैविटेट हो रहा है। या वो सडनली लोड छोड़ने लगेगा तो उस कंडीशन से भी आप पता लगा सकते हो कि पंप में कैविटेशन का फिनोमेना चल रहा है। तो इस वजह से हमें पंप को एकदम से तुरंत स्टॉप करना होगा, जिससे कि वो एक तरीके से ख़राब ना हो या उसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। अब कैविटेशन को रोकने के लिए ही मतलब हम प्राइमिंग करी जाती है, प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग इन द सेंस मतलब जो एयर आपकी फिलअप हो जाती है आपके उस पर्टिकुलर पंप के केसिंग के अंदर या उस सक्शन लाइन में, तो उस एयर जो ट्रैप हो जाती है उस एयर को निकालने के लिए हम उसको किसी भी लिक्विड वाटर, लेट से मेनली वाटर से ही फिलअप कर देते हैं हम, और उस पूरी तरीके से उसमें से एयर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब कैविटेशन तो आपको क्लियर हो गया थोड़ा, और मैं अभी इसके बारे में डीपली बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा वेपर प्रेशर के बारे में समझा देता हूँ कि आखिरकार वेपर प्रेशर क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए वेपर प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपका एक क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें मैंने वाटर फिलअप कर लिया है, ठीक। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो मान के चलिए इसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 atm प्रेशर पर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ और लेट से जो टेम्परेचर है इसका वो कुछ भी मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, ठीक। अब क्या होगा कि जब मैं इसको हीट दूंगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा इसमें बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। अब लेट से एक पर्टिकुलर उस पर जाकर पॉइंट पर जाकर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और 1 एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और हीटिंग चालू हो जाएगी। मतलब क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। तो इसके जो टॉप सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, मतलब वेपराइजेशन की प्रोसेस होगी, एवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, और वो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर कर टॉप पर आ जाएंगे और टॉप पर आकर इस वैकेंट एरिया जो है आपका, जो एम्प्टी एरिया है, इस एरिया को पूरी तरीके से घेर लेंगे, इस एरिया में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ये प्रोसेस बार बार होगी तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा कि वो वेपर्स, उतना प्रेशर जितना ये वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, उतनी ही वेपर्स वापस उस पर प्रेशर लगा रही होंगी वापस से। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, वेपर प्रेशर कहलाएगी। मतलब जो वेपर्स आपकी एस्केप कर कर इस वैकेंट एरिया में आ गए, ठीक है, इस वैकेंट एरिया में, तो वो वापस से इस लिक्विड पर प्रेशर लगा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब मान के चलिए अब ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है, मैंने वाटर फिलअप कर लिया है, मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है, और वैकेंट एरिया है, इसमें भी एम्प्टी एरिया है, ठीक। अब क्या होगा, अब मान के चलिए मैंने क्या किया, इसका जो प्रेशर है अब वो मैंने 1 एटमॉस्फेयर नहीं रखकर मैंने कुछ कम कर दिया इसका प्रेशर। तो क्या होगा,
प्रेशर कम होने पर बॉइलिंग जल्दी होगी, मतलब कम टेम्परेचर पर होगी। यहाँ जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग हो रही थी हमारी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो रही थी। अगर मैं यहाँ पर अगर प्रेशर कम कर देता हूँ तो लेट्स से बॉइलिंग 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर प्रेशर कम कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक ना रखकर उससे कम कर दिया, तो अब मैं जब इसको हीट दूंगा तो ये जल्दी हीट अप हो जाएगा, जल्दी बॉयल अप हो जाएगा, बबल्स फॉर्मेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वेपर्स जो है जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। एवेपोरेशन और वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब इन कंपैरिजन टू दिस हेयर द प्रोसेस विल अकर मोर रैपिडली। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये बबल्स ज़्यादा जल्दी फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर मैंने कम कर दिया। तो इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर हम प्रेशर डाउन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन आएगा, और प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये दो कंडीशन क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आइए अब इस वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम पंप से रिलेट करते हैं थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये इसका सक्शन है और ये पर्टिकुलर किसी संप से किसी पर्टिकुलर लिक्विड को सक कर रहा है, ठीक है। और ये इसका डिस्चार्ज है जहाँ पर ये डिलीवरी दे रहा है उस पर्टिकुलर लिक्विड की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है इसका इम्पेलर है और ये इम्पेलर की आई पर इसका लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन मतलब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा। इसी कारण से यही कारण है, यही मेन रीज़न है कि जिस वजह से ये जो है पर्टिकुलर उस संप से उस लिक्विड को सक कर पा रहा है, यही इसका मेन रीज़न है। यहाँ पर लो प्रेशर है इसी वजह से ये सक कर पा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो चीज़ फ्लो करती है, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर हो या कोई लिक्विड हो, कोई भी XYZ कोई चीज़ हो, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम क्रिएट कर रखा है इसके अंदर, इसी वजह से ये पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर जगह से उस पर्टिकुलर संप से ये सक्शन ले पा रहा है, अदरवाइज ये सक्शन नहीं ले पाता। अब क्या है, ये इसका हाई प्रेशर जोन है। यहाँ पर आकर वो पर्टिकुलर जो लिक्विड है वो अपना एक प्रेशर इंक्रीज कर लेता है। प्रेशर कैसे इंक्रीज कर लेता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये पर्टिकुलर RPM से रोटेट करेगा इम्पेलर, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो एरिया बढ़ते हुए की तरफ आएगा, नीचे की तरफ केसिंग में जहाँ एरिया बढ़ रहा है वहाँ की तरफ वो लिक्विड आएगा, वहाँ पर क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर फर्दर प्रेशर एनर्जी में इंक्रीमेंट होकर हाई फ्लो रेट के साथ में डिस्चार्ज में वो लिक्विड मिलेगा, ठीक है। ये इसका मेन रीजन है। अब इसमें कैविटेशन किस तरह से होता है, मतलब वेपर प्रेशर का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए ये पर्टिकुलर किसी संप से लिक्विड को सक कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक संप हो गया, एक छोटा सा संप बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब उस पर्टिकुलर लिक्विड उस पर्टिकुलर संप से इस संप से ये लिक्विड को सक कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये इसका मतलब सक्शन इसके अंदर है, ठीक है, और ये इससे सक कर रहा है लिक्विड को, ठीक है। अब लिक्विड इसके अंदर से आ रहा है और यहाँ पर एक मान लीजिए एक और संप मैंने ले लिया कोई, यहाँ पर ये डिस्चार्ज दे रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, यहाँ ये डिस्चार्ज दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये जो लिक्विड होगा इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो कैविटेशन का फिनोमेना क्या था, मैंने क्या बताया था, कैविटेशन का फिनोमेना कब होगा पंप में? जब होगा जब आपका पर्टिकुलर पंप का जो सक्शन प्रेशर होगा वो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम चला जाए, मतलब लो चला जाए, उस कंडीशन में कैविटेशन का फिनोमेना अकर होगा पंप में। अब क्या होगा, जैसे मान के चलिए इस लिक्विड का कुछ पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक प्रेशर मेंटेन है, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन है, वैक्यूम मेंटेन है, ठीक है। अब वैक्यूम मेंटेन है, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन है, तो उतना हमें वैक्यूम मेंटेन करना होगा, उतना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना होगा कि इसके वेपर प्रेशर से, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से वो कम ना जाए,
बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ का जो लो प्रेशर जोन में जो हमने नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रखा है, जो वैक्यूम मेंटेन कर रखा है, वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम ना जाए। अगर इस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से वो हमारा प्रेशर कम गया, ठीक है, तो इसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम हमारी 100% होगी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान के चलिए इस पर्टिकुलर लिक्विड का जो यहाँ पर जो लिक्विड है ये इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, 1 एटीएम है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, लेट्स से, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, ठीक। अब मान के चलिए अगर इसका प्रेशर, अगर इसका प्रेशर इस लिक्विड का, अगर इस लिक्विड का प्रेशर मान के चलिए 0.5 कर दिया जाए, 0.5 बार कर दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। तो अगर मान के चलिए गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा तेज और नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस चल ही रहा है, ठीक है, और मान के चलिए आपने यहाँ पर लो प्रेशर जोन में 0.5 बार प्रेशर क्रिएट कर दिया या 0.5 से कम कर दिया, 0.5 से कम क्रिएट कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर इसका, ये बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सक्शन में बबल्स फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएंगे तो अपने आप से ये वेपराइज होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, एवेपोरेशन की प्रोसेस होने लगेगी, उस कंडीशन में बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये बबल्स आगे की तरफ जाएंगे और इम्पेलर्स के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे इम्पेलर्स के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, कोलाइजन होगा, कोलाइजन होगा तो ये बबल्स फटेंगे। उस कंडीशन में जब ये बबल्स फटेंगे तो इस इम्पेलर के ब्लेड को इरोड करेंगे, उसमें छेद करेंगे, उसमें गड्ढा करेंगे, यही कैविटेशन है। दिस इज कॉल्ड कैविटेशन, दिस इज कॉल्ड कैविटेशन। यही कैविटेशन है कि आपका पंप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रहता है, उसको मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको कैविटेशन का फुल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।